नमस्कार। जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होने के बाद आदमपुर में सभी के फोकस है और ये है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति होगी, आदमपुर की समस्याओं को लेकर किस तरह की कुलदीप बिश्नोई का फोकस होगा उस पर। और बात करें तो अभी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। हम चौधरी कुलदीप बिश्नोई से ही बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे समस्याओं को लेकर, आने वाली राजनीति किस ओर जाएगी, उपचुनाव कैसा होगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं इनसे हम बात करते हैं इस चीज़ को लेकर। आज जो कुलदीप बिश्नोई 3 दिवसीय दौरा था, आज मेरे ख्याल से शाम तक यहीं होंगे, उसके बाद हो सकता है कल सुबह यहाँ से निकले। बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कुलदीप बिश्नोई जी आपके बीच में थे कि किस तरह की आप समस्या लेकर आए या वैसे जनरल मिलने के लिए आए? नहीं, लोग तो मिलते तो रहते हैं हमेशा से, कुछ समस्याएं भी है, यानी हर तरह की बातें मिलने वाले भी हैं, कुछ समस्याएं लेकर आए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने आश्वासन दिया भी जो भी जिसकी समस्या है वो मेरे सामने लेकर के आओ, उन समस्याओं का सभी समाधान करेंगे जी। तो किस तरह की समस्या लेकर आए हैं लोग? नहीं, समस्या लगभग लोगों के पास में कोई खेतों के खाड़ है, टूटी हुई सड़कें हैं, और पानी की जहाँ तक बात है, लोग कहते हैं भी पानी जिस तरह चढ़ा हुआ, तो एक तो परमात्मा की, लोग नहीं कहते, हम भी कह रहे हैं पानी बहुत चढ़ा हुआ है। कोली गांव है, आदमपुर गांव में बहुत सारा पानी है, 4-4 फुट। जी, आप भी कह रहे हो, तो पहले तो आपसे ही कहना चाहता हूं कि परमात्मा के आगे किसी की कोई जोर नहीं चलता। लेकिन कुलदीप जी के हमेशा प्रयास रहे हैं कि मंडी में जिस तरह से पानी हो जाए, टैंकर लगा लगा के पानी उठाने का काम किया है। और अभी जो सड़कें टूटी हुई है, इसके बारे में चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कहा अभी मैंने सीवरेज का जो है प्रबंध करवा रखा है, एस्टीमेट बनवा। आपको लगता है भाजपा में शामिल हुए हैं 25 साल से, आप लोग स्वयं कहते हैं कई लोग की विकास नहीं हुआ, आदमपुर पिछड़ गया था, वो 25 साल का जो भी एक तरह से खामियां थी वो पूरी होंगी इस बार जो सरकार में शामिल है? तो नहीं, कुलदीप जी ने 26 साल से लगातार संघर्ष किया है, इस इलाके के लोगों के लिए संघर्ष, जो भी समस्याएं उनको उठाने का काम किया। जिस तरह से विधानसभा का घेराव किया था, बिजली, पानी और इनके मुद्दे लेकर के चौधरी कुलदीप बिश्नोई चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव किया था, तो इस तरह के मुद्दे तो हमेशा ही विपक्ष में रह के भी उठाते रहे, जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाई बड़े अच्छे से। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात होती है, अभी सरकार में शामिल हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ फर्क तो होता ही। उम्मीदें कितनी आप लोगों की? नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से कुलदीप बिश्नोई, मैंने कहा ना कि विपक्ष में रहकर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। और इस इलाके में अगर मैं ये कहूँ कि 90 हल्कों में से ये हल्का आदमपुर आज भी और हल्कों से आगे है, तो ये चौधरी भजनलाल कुलदीप बिश्नोई के प्रयासों से इतना आगे है। सर आप बताइए क्या कहेंगे? आज जैसे कुलदीप बिश्नोई से आप मुलाकात आप लोगों ने की, आने वाले समय में चुनाव डिक्लेयर होने, 6 महीने के अंदर चुनाव होना है, क्या नतीजे रहेंगे? और चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भाजपा में मैं गया हूँ और आदमपुर में फोकस होगा, विकास होगा। लगता है विकास की तो जी खूब धुआंधार बात होगी। और पीछे होते IAS साहब के टाइम से, भाई कुलदीप के टाइम से, उसमें को दे, लेकिन थोड़ा सरकार का और विपक्ष का फ़र्क होता है। बाकी रही यहाँ जो आने की शिकायत है, वो देखो शिकायत तो छोटी मोटी होती है, मिलने का भी बहाना होता है। शिकायत लेके आएंगे तो मिलने का बहाना होगा, वहाँ खाने को मिलेगा, जलेबी मिलेगी, चाय भी मिलेगी। जलेबी खाने के लिए आए हैं? जलेबी खाने के लिए भी आए हैं, चाय पी के लिए आए, तो खाइए। वो तो जलेबी हलवा के शौकीन हो रहे हो आप लोग? बड़े शौकीन। हमारा तो है या इस एरिया की, हमने तो लोगों को सिखा दिया। आदमपुर और बिश्नोई परिवार की बात करें, जलवे हलवे की मतलब ना, जलेबी और हलवा उसके शौकीन होते हैं, उस हिसाब से देसी घी का हलवा खाने के लिए पहुंचे हुए हैं। सर आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जैसे परसों भी आपसे बात हुई थी, मैंने बात की थी आपसे, तो लोग जिस उम्मीद के साथ आ रहे हैं, लगता है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई उम्मीदों पर खरे उतरेंगे इस बार? ऐसे जी, परसों आए थे यहाँ, आप ही थे, सारे थे। परसों से यहाँ तांता नहीं टूट रहा, इतने लोग आ रहे हैं हल्के से, तांता नहीं टूटे। वो सोचा मैं आ गया, वो सोचा मैं आ गया, वो सोचा मैं आ गया। सब नए आदमी जुड़ने की बड़ी कोशिश करे। हम पुराने आदमी हैं, माने कहते तो पढ़ने तो रोज ही मिलो यारो, ते तो रोज ही मिलो, माने मिलने दो। रोज आना, दिन भर प्रतिदिन बदला जाए। तो आप लोग नए का मौका दोगे या स्वयं कुर्सी पे वो रहेंगे, बैठेंगे? नहीं, उनको मौका देंगे। हम तो बहुत बैठे, अच्छा। वो बैठते रहेंगे। उनको मौका देंगे तो हम साथ रहेंगे उनके, तो हमारे को साथ रखेंगे। सेठी साहब आप इधर आओ, बीच में आपको घेरने की बहुत आवश्यकता, इधर आ जाओ। ये सेठी साहब हैं, पूर्व सरपंच हैं, कई मुद्दों को लेकर ये पहुंचते तो है, लेकिन आज ये चौधरी कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उस समस्याओं के बारे में बात नहीं की। हालांकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने खुद कहा है, सेठी साहब आप कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए 3 दिन से, क्या कारण था? नहीं, मेरे कोई काम था इसलिए नहीं आ सकता। अच्छा। बाकी मेरे आने की जरूरत नहीं, हम तो फ़ोन पर कह देते ये काम है। अच्छा। तो भाई साहब के भाई ये ठीक है, मैं करा दूंगा। जो रेलवे ट्रैक का मामला था वो कहाँ तक पहुँचा है? और विधायक जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई को आपने वो शिकायत दी है? हाँ दी है भाई। क्या हुआ उस मामले? पहले दिन हमने धरना देके रोड रोकी थी, सुबह 7:15 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया था, बोले भाई साहब क्या बात है? ये बात होगी। बोले मैं अभी बात करता हूँ, आपको 2 घंटे में मैं FIR दर्ज करवा के रखूँगा। 2 घंटों के अंदर FIR दर्ज करा दी। उन्होंने कहा आप रोड मत रोको, पब्लिक को
आप बच्चे वाले मामले की बात कर रहे हो? हाँ, बच्चे वाले की। दूसरा मामले की बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने पिछले जो हिसार से लेके रेलवे का वो एक तरह रास्ता है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। जो प्रयास था, आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन पुरातत्व विभाग की है, ये ज़मीन रेलवे की है, उसको लेके वहाँ जो ढाणियों में जो लोग जाते हैं उनकी समस्या है सड़क की, उसको लेकर बात। वो चल रही है बात वो। अच्छा, उस पर अभी कार्य सेंटर का मामला हो गया ना, तो सेंटर के हिसाब से वो चल रही है बात, वो कराएंगे काम। अच्छा, वो चुनाव प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रयास कर रहे हैं हम। तो जैसे पानी की समस्या है और बहुत सारे इलाकों में जैसे पानी की है, सीवरेज की बहुत सारी समस्याएं आती है, रूटीन की हैं, तो उसको लेकर आप भी जैसे सरपंच है तो आपके ऊपर भी जैसे आने वाले जैसे चुनाव है, उपचुनाव, उसमें दमदार आपके भी खेला जाएगा कि हाँ शेट्टी साहब के साथ बहुत सारे वोट है, ये भी हमारे साथ रहना चाहिए। तो काम की अगर बात करें तो काम के लिए किस तरह से प्रयास आप करेंगे? काम फुल करवाएंगे जी हम भाई साहब से, और आप भी पहले तो खिलाफ थे तो भी काम कराते थे भाई साहब, अभी सरकार के साथ है, हो गए और ज़्यादा काम करवाएंगे, और ज़्यादा काम? और ज़्यादा काम। सर आप बताओ कि जैसे कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ आप यहाँ पर आए, मिलने के लिए आ रहे हैं, तो जो उम्मीदें हैं आप लोगों की, जो आप सोचते हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई से हम ये कार्य करवाएं, आदमपुर ऐसा हो, तो क्या लगता है वो सपने जो आपके हैं वो साकार करेंगे? पूरे होंगे जी। पूरे होंगे? किस तरह से? और सरकार में है जी, अब बगैर सरकार भी करवाते थे जी, अच्छा, बहुत काम हुए जी। ये फाटक वे बगैर सरकार खुलवाया थे जी। तो आपको उम्मीद है काम होगा? एन होगा जी। आप बताओ कहाँ से आप? मैं सदलपुर गांव से हूँ जी। सदलपुर से हैं? अच्छा, तो सदलपुर गांव से आप हैं, तो क्या लगता है कि जैसे आने वाले उपचुनाव होने हैं, यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में होंगे, वहीं भजनलाल परिवार एक तरफ होगा और बाकी सारे एक तरफ होंगे, ऐसा लगता है? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो पहले है ना सरकार में नहीं थे ना, जब वो एक अब सरकार के कारण आदमपुर हल्के से कम 75,000 वोटों से जीतेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। कुलदीप जी ने अब जब से भाजपा ज्वाइन करी है उसके तुरंत बाद आदमपुर में अफसरों का और सारा जमावड़ा हो गया। जहाँ भी पानी है बारिश का रुका हुआ, वो धीरे धीरे एक 20 लाख की ड्रेनेज है ना, ये उसमें भी एक 20 लाइन पाइपलाइन लगवाई है, और वो आके हमारे यहाँ फाटक के पास पड़ गई, कल उसमें पानी शुरू हो जाएगा। तो मतलब काम कर रहे हैं? काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले भी कुलदीप जी बहुत काम करते थे, लेकिन अब तो है ना काम का कहने मान ले, मतलब कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं, काम के डुंडे उठा दिए। तो लोग रोते हैं, लोग कहते हैं समस्या है, सड़क टूटी पड़ी है, पानी बढ़ा हुआ, वैसे रोते हैं वो? ये सर 2 महीने बाद में किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा भाई काम। हाँ, जादू कर देंगे? जादू नहीं करेंगे, विकास कराएंगे। विकास कराएंगे? हाँ जी। सर आप बताओ कि जैसे कि शिकायत लेके आप लोग आते हैं, तो जो शिकायत है उस पर किस तरह से गौर करते हैं कुलदीप बिश्नोई? मैं महेंद्र सिंह बेनीवाल जी, एक्स ब्लॉक मेंबर चूड़ी बागड़ियान। आज सैकड़ों ग्रामीण हमारे इस चूड़ी बागड़ियान से बूढ़े बुजुर्ग आज आए, करीब 150 के करीब आदमी आए हैं। तो उनको उम्मीद है इस परिवार से कोई जो हमारे गांव से कोई आज तक बंदा है वो खाली गया ही नहीं है, काम लेके गए हैं। जिससे संजय काम नाड़ा खाड़ा इतनी उम्मीदें हैं, जिस तरह यहाँ इतने खुश होके गए, जो इन्होंने यश के दिया तो काम आज तक हुए। लाइटों का काम आ रहा है इसी परिवार का किया हुआ है, चौधरी कुलदीप जी का, चौधरी भजनलाल जी का, उन्हीं का किया हुआ है। उसी 25 साल से आप लोग निराश थे, अब आप लोगों की खुशी आई है, वो खुशी क्या लगता है विकास में तब्दील होगा या सिर्फ चेहरे में खुशी रहेगी? नहीं, खुशी होगी, काम होगा, काम होगा, बिल्कुल होगा। पहले तो नहीं हुआ, पता ही है सबको, नहीं हुआ। जो सत्ता में नहीं है तो कैसे काम होगा? नहीं होगा। अब सत्ता में है, काम हो गए और हो रहे हैं। जिस तरह कोई यहाँ काम दे रहे हैं ग्रामीण, तो उनका फोन अफसर एक्शन ले रहे हैं। हमें उम्मीदें हैं भी हाँ हमारे जो उपचुनाव का उससे पहले काम होंगे, पक्का काम होंगे और करें। लोगों में उम्मीद है काफ़ी कि लोग कहते हैं कि 24-25 साल से सत्ता से बाहर थे, एक तरह से सत्ता में थे भी लेकिन काम नहीं होते थे, उस तरह की बात थी, लेकिन भाजपा में अब शामिल हुए हैं। उसके बाद आदमपुर में विकास की अगर बात करें, पूरी तरह से विकास हो गए, पूरी हमें उम्मीद है, इस तरह की बात कह रहे हैं। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? विकास होंगे जी भी सरकार में आगे। अच्छा, और सरकार के हिसाब से काम होंगे। पहले क्यों नहीं हुए थे विकास? पहले तो सत्ता से परे थे। अच्छा, और जो ग्रांट MP MLA कोटे का आया करते वो लगे करते। बिजली का है और है कुछ जो गाँव की कोई नालियाँ हैं, खाड़े हैं, छोटा मोटा काम होया करते। अब ज़्यादा विकास होगा? अब भी विकास होगा जी, पूरी तरह से? पूरी तरह से होगा। चलो आप बताइए सर, आप शांति से बैठे हैं, आप क्या कहेंगे कि जब भाजपा में शामिल हो गए, पहले मेरे ख्याल से एक बार बात हुई थी शामिल होने से पहले, तो अब शामिल होने के बाद चेहरे में खुशी तो आपके दिखाई दे रही है, ये खुशी क्या ग्राउंड लेवल पे दिखेगी? खुशी बिल्कुल जी, पूरे आदमपुर में, पूरे हरियाणा में कुलदीप जी के भाजपा में जाने की पूरी खुशी है जी। बहुत बढ़िया फैसला कुलदीप जी ने लिया है, सब खुश हैं जी। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर ना कुर्सी में लोग बैठे हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पर, किस तरह से बात होगी, क्या कहेंगे। जी सर आप ये बताओ, बड़े शांति प्रिय तरीके से पंखे के नीचे बैठे हो, हम पसीना बहा रहे हैं, देख लो,
तो आपके चेहरे में जो स्माइल है वो विकास में कब तब्दील होगी? जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में चले गए, सरकार आपकी है और खुशी तो दिखाई दे रही है, लेकिन विकास में तब्दील कब होगी? विकास में तब्दील अब होनी स्टार्ट होगी। देखो कितने काम होने स्टार्ट हो गए, रोड है सारा ये बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा। और अभी ग्रांट आई है, मतलब काफ़ी सारी ग्रांट अभी आई है। काम अभी आप देखो, आपको 5-10 दिन के अंदर अंदर यहाँ जो धरातल पे काम होते हुए भी दिखाई देने लग जाएंगे। अच्छा, तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के ऊपर जो उम्मीद करती है जनता आदमपुर की, अगर हम बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के अगर काम करें तो वो जो उम्मीद है उस पर खरे उतर पाएंगे चौधरी कुलदीप बिश्नोई? अभी 2-2.5 साल का समय और पड़ा है सरकार का। 1,001% खरे उतरे हैं पहले भी और आगे भी उतरेंगे। और जो भव्य बिश्नोई जी है उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं और हल्के की ये मांग है सभी कि भव्य बिश्नोई जी को अभी सिलेक्शन में उतारा जाए और इलेक्शन लड़ाया जाए इनको। तो इस बार सुनने में ये भी आ रहा है कि एक तरह से नॉन जाट कैंडिडेट भी मैदान में कूद सकते हैं आदमपुर में, तो आपको क्या लगता है कि परिस्थितियाँ क्या होगी? यहाँ कोई जाति विशेष से इलेक्शन नहीं होता। ये चौधरी भजनलाल का, चौधरी कुलदीप जी का ये परिवार है और कुलदीप जी से हल्के वासियों का एक पारिवारिक रिश्ता है और कुलदीप जी का हल्के वालों से। यहाँ कोई जात पात की राजनीति नहीं होती, तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हाँ जी बिल्कुल, पक्का भरोसा है? पक्का 1,001। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी 2 चक्कर तो लगा चुके, आज भी आदमपुर में है। तो क्या लगता है कि यहाँ के बार-बार चक्कर काटने का? वो जितने बार चक्कर काटेंगे उतना मार्जिन हमारा बढ़ता जाएगा। अच्छा, वो कुलदीप बिश्नोई के बोल रहे हैं, उनमें भय है तभी वो बार चक्कर काट रहे हैं और अभी देखना आगे तो और भी आएंगे वो। चलो और लोगों से हम बात करेंगे। सर आप बताइए क्या मानते हैं कि जो इस आने वाले उपचुनाव में क्या रहने वाला है माहौल? कुलदीप बिश्नोई की, भव्य बिश्नोई की जीत पक्की, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और ये कांग्रेस पार्टी है जो अपनी जमानत बचाने के लिए बार आदमपुर में आ रहे हैं ताकि हमारा कोई भी कैंडिडेट हो अपनी जमानत बचा सके। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो भी पुराने नेता है, जो टिकट के दावेदार थे यहाँ, जो चुनाव लड़ चुके, वो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ बिल्कुल चलेंगे या वो अंदर कैंची चलाएंगे? नहीं, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर बीजेपी का कार्यकर्ता कोई भी हो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। चलो, बीजेपी के जितने भी जो भी कार्यकर्ता वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, इस तरह की बात है। लेकिन आने वाला अभी तो समय पड़ा है, समय जैसे चुनाव नज़दीक होंगे उसके बाद किस तरह का माहौल होगा वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमने ये लोगों से बातचीत की, लोगों की यही है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में गए हैं और एक तरह भाजपा की अभी सरकार है, आदमपुर में खूब विकास होगा। आने वाले उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की यहाँ से जीत होगी।